नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल NPS टॉक्स में। NPS टॉक्स में आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताना चाहता हूं जिसके बारे में यकीनन आप बहुत कम जानते होंगे। जी हाँ, भगवान श्री राम की बड़ी बहन, जो एकमात्र बहन थी, जिसका नाम शांता था। शांता के बारे में बहुत से लोगों को मालूम भी नहीं है। मालूम क्यों नहीं है? क्योंकि जो तुलसीदास जी थे, वो तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखी, उसमें शांता के नाम को गौण कर दिया गया, जबकि वाल्मीकि रामायण में उसकी बहुत अच्छी जिक्र है, उसकी कहानी बहुत अच्छी तरह से लिखी गई है। चूँकि वाल्मीकि रामायण संस्कृत में लिखी हुई है, इसीलिए आम जनों तक वह पहुंचती नहीं है, पढ़ी नहीं जाती, तो इसीलिए ये नाम जो शांता है, इसकी चर्चा बहुत ही कम होती है। लेकिन यथार्थ तो यथार्थ ही रहता है, जिसके बारे में लोग जानते ही हैं, जिसके बारे में लोग जानना चाहते ही हैं। तो आज पेश है मैं भगवान श्री राम की बहन, इकलौती बड़ी बहन शांता के बारे में बताना चाहता हूँ। कौशल्या से राजा दशरथ की सबसे पहले एक पुत्री हुई थी, जिसका नाम शांता था। एक बार जो उनके मित्र थे, जो अंग देश के राजा थे, राजा रोमपाद अपनी पत्नी वर्षिनी के साथ अयोध्या आए थे। और अयोध्या में विहार करते समय जब एक साथ सभी लोग संध्या काल में विचरण कर रहे थे, तो हास्य परिहास में रोमपाद और उसकी पत्नी ने कहा, हम संतान सुख से वंचित हैं। आपको तो संतान हुई है और भी होंगी। यदि आप हमें अपनी पुत्री दान में दे दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। और हंसी ठिठोली में जो राजा दशरथ थे, उन्होंने भी हामी भर दी। कहा जाता है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। बस शांता राजा रोमपाद की हो गई। राजा रोमपाद उसे अंग देश ले गए और वहीं उसका लालन पालन होना शुरू हुआ। राजा रोमपाद एक बार जब शांता बड़ी हुई, उसी पिता पुत्री में कुछ बातें चल रही थी, और उसी समय एक याचक आया था जो ब्राह्मण था। उन्होंने एक याचना की कि इस बार मानसून में जब बारिश होगी तो खेतों की व्यवस्था सुव्यवस्था के लिए हे राजन, आप अपने कर्मचारी भी भेजिएगा। परंतु राजा अपने पुत्री के स्नेह में, कह लीजिए उनके बातचीत में इतने मशगूल हो गए थे कि उन्होंने जो ब्राह्मण था उनकी बात अनसुनी कर दी, नहीं सुनी। यह भूल उसे काफ़ी महंगा पड़ा था। वो ब्राह्मण जिसका इष्ट देव इंद्र था, वो तत्काल इंद्र के पास गया और शिकायत लगाई राजा रोमपाद की। फिर इंद्र भी तो वैसे ही थे, रुष्ट हो गए तो हो गए। मेरे सब मित्रों का उसने ऐसा अनादर किया, ठीक है, इस बार बारिश होगी नहीं। बहुत हल्की फुल्की बारिश हुई, लहलहाती फसल बिल्कुल धरती पे तड़पने लगे, और चारों तरफ पूरे अंग देश में हाहाकार सा मच गया। राजा बहुत चिंतित और व्यथित हुआ। उसने कुछ उपाय बहुत लोगों से पूछे। जब
ये पता चला कि इसका उपाय एक ही व्यक्ति कर सकता है, जिसका नाम ऋषि श्रृंग है। चले वो फिर श्रृंग ऋषि के पास। श्रृंग ऋषि की भी अपनी एक कहानी है। श्रृंग ऋषि के मस्तक पे एक सिंह था, इसीलिए उसका नाम ऋषि श्रृंग पड़ा था। रोमपाद ऋषि श्रृंग के पास जाते हैं और अनुनय विनय करते हैं, तो वो समझ जाते हैं, वो उनको सलाह देते हैं कि हे राजन, ज़्यादा बड़ी विद्या नहीं है, आप इंद्रदेव को मनाइए, उनका पूजन कीजिए, चलिए मैं आपको यज्ञ का अनुष्ठान करवाता हूँ। फिर उन्होंने वर्षा के यज्ञ का अनुष्ठान करवाया और इंद्रदेव को बरसना पड़ा था। फिर उनके अंग देश की जो फसलें थी वो लहलहाती हुई बारिश के पानी में सराबोर हो गई, और इसी खुशी में राजा रोमपाद ने श्रृंग ऋषि को अपनी जो प्यारी सी पुत्री थी शांता, उससे शादी करवा दिया। अब जो शांता थी वो श्रृंग ऋषि की पत्नी हो गई। इधर 20 साल लगभग बीतने के बाद जब राजा दशरथ के कोई पुत्र पुत्री नहीं हुआ, तो वो बेहद ही चिंतित हो गया, और उसने जब उस वर्षा की कहानी सुनी तो राजा रोमपाद को उसने तलब किया और कहा कि हे राजन, यदि पुत्र कामेच्छा से कोई यज्ञ हो तो आप अपने दामाद को ज़रूर बताएं, उनसे ज़रूर सलाह लें। फिर रोमपाद ने ही अयोध्या आकर उसकी बेटी, जो उसकी पुत्री शांता थी, वो भी उस यज्ञ में शामिल हुई जो पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया गया, और उसको सफलीभूत हुआ। उसी के कारण 4 भाई राजा राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न पैदा हुए थे। और उस समय जब उसकी पुत्री अयोध्या आई थी, जब शांता अपने श्रृंग ऋषि के साथ अयोध्या आई थी, तो उनका वो भव्य स्वागत किया गया था, वो भव्य स्वागत किया था राजा दशरथ ने। और यज्ञ के बाद भी जो पुत्री का सम्मान मिलता है, पूरे पुत्री के सम्मान के साथ उसको दान दक्षिणा जब दिया गया था, तो वाकई जो उनकी पुत्री थी वो बहुत ही प्रसन्न हो गई। उनके मन में अगर जीवन भर कोई क्लेश या व्याध मन में पिता के प्रति रहा हो, तो वो भी धुल गया, और वो खुशी खुशी अपने अंग देश चली गई। आज भी जो हिमाचल प्रदेश है, उसके कुल्लू जिले में श्रृंग ऋषि और उसकी पत्नी शांता की मंदिर है, का भव्य मंदिर है, और बहुत दूर दूर से लोग आकर उनकी पूजा करते हैं। ये तो था राजा रामचंद्र, भगवान श्री राम की बड़ी बहन शांता की कहानी। आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताएं, लाइक करें, और हमारा चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाएंगे तो ये मेरी अगली ऐसी ही ऐतिहासिक और अच्छी वीडियो आपके मोबाइल पे सबसे पहले जाएगी। नमस्कार, धन्यवाद।